अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मोहन सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम लाने की तैयारी में है और उसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की टीम ने सुझाव लेने का काम शुरू कर दिया है। योजना को मुख्यमंत्री कर्मचारी एवं पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर कर्मचारी संगठन के साथ बैठक कर सुझाव लिए गए हैं। वहीं एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर राय मांगी गई है। योजना के तहत 4 स्लैब तय किए गए हैं, जिसमें 250, 500, 750 और 1000 रुपए की मासिक कटौती होगी। कर्मचारी संगठनों से मिले सुझाव के बाद ड्राफ्ट को फाइल किया जाएगा। दरअसल कमलनाथ सरकार के समय भी इस योजना को ड्राफ्ट किया गया था, इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था, लेकिन तब इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब एक बार फिर इस पर कवायद तेज कर दी गई है। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। योजना लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को चिन्हित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज कवर होगा। हर साल 10,000 रुपए तक ओपीडी और दवाइयों का खर्चा शामिल है। योजना में सभी राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके परिवारों को शामिल किया जाएगा। और आइए इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्यूरो। पेंशनर्स को लेकर सरकार की जो ये योजना है, ब्रजेश जी, ये कितनी लाभकारी होने वाली है, जिसमें जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जो पेंशनर्स हैं उनके परिवार हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। स्लैब अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, 250, 500, 750, और इसको लेकर राय भी मांगी जा रही है। यानी पहले लोगों से पूछा जाएगा वो किस तरीके से इस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। क्या होगी, किस तरह का होगा ये कैशलेस हेल्थ स्कीम? देखिए पारुल, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी स्कीम है और कर्मचारियों को और पेंशनर्स को ध्यान में रख के ली गई है। आज की तारीख में इलाज बहुत महंगा है। आप देखिए उसमें प्रावधान किए गए 4 स्लैब बनाए गए हैं, 250, 500, 750 और 1000 रुपये। ये मासिक रूप से उनकी वेतन से या पेंशन से कटेंगे और उन्हें 10 लाख तक का बीमा मिलेगा। 10 लाख तक का वो इलाज करा सकते हैं गंभीर बीमारी में। सामान्य बीमारी में 5 लाख तक का उपचार हो सकता है। 10,000 तक का वो साल में टेस्ट करा सकते हैं और दवाइयों का पैसा ले सकते हैं। तो एक तरह से उनको जो 10 से 12 हज़ार रुपये जमा करना होंगे, 1,000 कर लेंगे, तो वो साल में यदि बाकी उनको ओपीडी में दिखाना है, कोई मेडिकल टेस्ट कराना है या दवाइयाँ लेना, तो उसके बिल लगाकर वो ले सकते हैं। एक बड़ी स्कीम है और इस स्कीम से शुरुआत हुई थी ACS जब वित्त थे अनुराग जैन, जो कि आज की तारीख में मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के, वो ये योजना लेकर आए थे। तब इस पर मंथन हुआ था कमलनाथ की सरकार में। इसके बाद इस पर विचार नहीं हुआ था। सरकार ने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, जो इस तरह से अभी उनका इलाज बहुत महंगा होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लेकर आ रही है। बाकी जो स्कीम है, बीमा की स्कीम जो है, बाकी लोगों के लिए आयुष्मान योजना में है, एक तरह से हम देख सकते हैं, उसमें भी आप इलाज करा सकते हो गरीब लोग। लेकिन कर्मचारी एक बड़ा वर्ग है। मध्य प्रदेश में 5 लाख के लगभग कर्मचारी, 5 से 7 लाख के लगभग कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं 4 से 5 लाख तक के। तो माना जाए कि एक लगभग आंकड़ा है 12 से 15 लाख का। तो एक व्यक्ति यदि उसको आप स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो एक परिवार को 4 लोगों को फायदा होता है। इस तरह से 50 से 60 लाख लोगों को एक तरह से इसका फायदा मिलेगा, सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। आप देखिए कर्मचारियों को साधने का एक जतन भी हम इसको कह सकते हैं राजनीतिक रूप से। तो ये सरकार की एक योजना है कि 2003 में जिस तरह से कर्मचारी नाराज थे कांग्रेस से, तो उसका फायदा बीजेपी ने उठाया था। लगातार कर्मचारियों के हितैषी भी सरकार मानी रही है और उसके हित में काम करती रही है और एक बार कर्मचारियों को साधने का एक जतन भी हम कह सकते हैं इसको। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।